ये आपके डीएपी और यूरिया से भी ज़्यादा पावरफुल है और आपके धान में रिकॉर्ड दौड़ पैदा देने वाले हैं। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, धान वाले किसान भाई डीएपी और यूरिया को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि किसान भाइयों को डीएपी और यूरिया मिल ही नहीं पा रहा है। तो किसान भाइयों, अगर आपको भी डीएपी और यूरिया मिलने में समस्या आ रही है तो भाई साहब आज के वीडियो आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि डीएपी और यूरिया नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह कौन कौन से विकल्प डाल सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी किसान भाइयों को डीएपी और यूरिया तो मिल जाता है, लेकिन वो सही समय पर अपनी धान की फसल में उसको डाल नहीं पाते हैं, इस वजह से उनको पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर जी, काफ़ी किसान भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं, किसान भाइयों को ना तो डीएपी मिल रहा है और ना यूरिया, उसकी भी कंप्लीट जानकारी देंगे। लेकिन अगर किसान भाई धान रोपाई के समय या फिर धान की सीधी बिजाई के समय पहला खाद डालना चाहता है, उसका सबसे बढ़िया समय क्या रहता है, पहले वो बता दें आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि किसान भाई रासायनिक पोषक तत्व डालते हैं, उनको मिल भी जाता है, जैसे डीएपी यूरिया ऐसे खाद उनको मिल भी जाते हैं, तो उनको डालने का तरीका उनको मालूम नहीं है। ये सत्य बात है बिल्कुल, क्योंकि वो समय पे डाल नहीं पाते और आपने पैसा भी खर्च किया, मेरे किसान भाई का पैसा भी खर्च हो गया और वो समय पे नहीं डाल पाए तो उनका उत्पादन घट जाता है, उनका पैसा भी लग गया और उत्पादन भी पूरा नहीं मिला। तो ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है किसान भाइयों। सर ने जो पहले खाद की बात करी है, वो पहला खाद हम बता दें कब आपको डालना है। यदि आपको पोषक तत्व मिल जाते हैं, रासायनिक पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो आपको क्या है कि बुआई से पहले, जैसे आप सीधी बिजाई करना चाहते हो या आप पौधरोपण की विधि से आप धान रोपाई कर रहे हो, तो आपको क्या 5 दिन पहले आपकी भूमि तैयार है, भूमि तैयार में सूखी मिट्टी में 5 दिन पहले आपको ये पोषक तत्व डाल देने हैं, वो भी सीडरिंग विधि से। आपको भूमि के अंदर, ऐसे नहीं छिड़काव द्वारा। उससे क्या आप छिड़काव द्वारा डालोगे या सीडरिंग विधि से डालोगे, तो इसका मैं अंतर बता देता हूँ जी। छिड़काव विधि से आप डालोगे तो क्या है कि आधा जो खाद है आपको ऊपर रह जाता है जमीन की सतह पे, और जब सतह पे रह जाता है उसकी आप बुआई भी कर दोगे तो आधा खाद बाहर रह जाता है। और जब वो आप पानी जो ही पिलाओगे, पानी पिलाने के बाद वो गैस के रूप में आ जाता है वो, और जब गैस बाहर रहती है तो उड़ जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, तो आपका आधा ही काम कर पाता। आप सीडरिंग विधि से डालोगे तो ये हम 5 दिन पहले इसलिए बताते हैं सीडरिंग विधि से, 5 दिन पहले आप जब पोषक तत्व तो जमीन के अंदर डाल दिए तो वो गैस के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं और पूरी मिट्टी में मिल जाते हैं। वो गैस बन के अंदर ही अंदर पूरी मिट्टी मिल जाते हैं। जो ही आपने पौधरोपण करी और वो क्या है, वो पौधे को पोषक तत्व मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका पौधा ग्रोथ पे और ग्रीन और हरा भरा रहेगा जी। तो आपको पूरा लाभ मिलेगा, आपको पूरा लाभ मिलेगा और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। और यदि आप उसको बुरखा विधि से डालते हो, छिड़काव विधि से डालते हो, तो आपका आधा पोषक तत्व क्या ऊपर रह जाता है। और किसान भाइयों, जो आप मिट्टी में अंदर डालते हो खाद, वो पूरा 100% काम करता है जी, वो पौधे को काम करता है, वो उसका वाष्पीकरण नहीं होता है। बिल्कुल सर जी, आपने बताया कि 5 दिन पहले किसान भाई को पहला खाद डालना है। बिल्कुल। लेकिन कई किसान भाई क्या करते हैं कि धान में जो पहला खाद डालते हैं, ये खेत तैयारी में डालते नहीं है, वो डालते हैं सीधा फसल लगाने के बाद में, चाहे वो धान की रोपाई करें या फिर सीधी बिजाई करें, बिजाई के 10, 15, 20 दिन बाद में पहला खाद डालते हैं। क्या वो तरीका सही है? बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत तरीका है। देखो किसान भाइयों, सर ने जो प्रश्न किया ना, बहुत अच्छा प्रश्न किया आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास कई कमेंट्स आते हैं, किसानों से कन्वर्सेशन भी होता है हमारा। तो क्या है कि वो या तो सीधी बिजाई करते हैं तो ग्रो होने के बाद में, या फिर आप पौधरोपण करते हो तो पौधरोपण के 10 दिन बाद में वो अपना पोषक तत्व पहला डालते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनसे उनका उत्पादन भी घटता है और आपकी फसल कमज़ोर रहती है। अब इसमें क्या है कि कमज़ोर क्यों रहती है, आपकी फसल पहले से पीली पड़ी रहती है, आप पोषक तत्व तो पहले डालते नहीं हो और उसमें पौध रोपाई कर देते हो, तो आपकी फसल पीली पड़ जाती है और फिर हमारे पास कमेंट करते हैं सर हमारी फसल तो पीली रह गई। बिल्कुल, इसका मेन कारण यही है कि आप भूमि के अंदर, सूखी भूमि के अंदर जब आप पौधरोपण करो या धान बिजाई करो, पहले भूमि के अंदर आप पोषक तत्व डालिए, जो हम बताएंगे वीडियो में आगे कौन कौन से पोषक तत्व डालने हैं, वो 5 दिन पहले आपको डालना जरूरी है। फिर आपके 20 दिन बाद में तो खाद दूसरे की पोजीशन आ जाती है, जब दूसरे नंबर का आप पोषक तत्व डालोगे वो हम समय पर बता देंगे, वो हम वीडियो बनाते रहेंगे, हम समय बताएंगे आपको दूसरा नंबर का खाद क्या डालना। आप फर्स्ट ही खाद
ग्रो होने के बाद में करोगे तो वो तरीका गलत है, आपकी फसल पीली रहेगी और कमज़ोर रहेगी। बिल्कुल सर जी, पहले खाद की कंप्लीट जानकारी किसान भाई को बताने वाले हैं। यूरिया का विकल्प क्या रहने वाला है, डीएपी का विकल्प क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएपी की। अगर किसान भाई को डीएपी मिल जाता है तो प्रति एकड़ कितना डालना पड़ेगा, और डीएपी ना मिलता है तो उसके कौन कौन से विकल्प किसान भाई डाल करके फास्फोरस की पूर्ति कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, जब बात आती है डीएपी की तो ये डाई अमोनियम फॉस्फेट है। इसके अंदर क्या 46% तो आपका फास्फोरस आ गया और 18% आ गई इसके अंदर अमोनियम, जो नाइट्रोजन का दूसरा फॉर्म है जी। अब इसमें क्या मिलाना है तो पूरी 1 एकड़ की डोज बन जाए। इसके अंदर 10 किलो तो मिलाना आपको पोटास जी, जो एमओपी आता है, मोरेटो पोटास, और 6 किलो मिलानी है आप इसके अंदर सल्फर। किसान भाई, ये जो प्रति एकड़ की डोज आपको डीएपी मिल जाता है तो हमने बता दी कि आपकी धान की फसल लगाना हो तो 5 दिन पहले इसको भूमि के अंदर मिला दो जी, सीडरिंग विधि से जी। तो सर जी, ये तो बात होगी डीएपी की। लेकिन डीएपी अगर किसान भाई को नहीं मिल पाता है तो डीएपी का पहला विकल्प किसान भाई क्या लेकर के फास्फोरस की पूर्ति कर सकता है और अपनी फसल को मजबूत बना सकता है? बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि डीएपी किल्लत आ रही है। वास्तव में किल्लत है, डीएपी मिल ही नहीं पा रहा। यदि आपको डीएपी नहीं मिल रहा है तो पहला विकल्प क्या, आप टीएसपी को चुनें, क्योंकि उसके अंदर भी फास्फोरस की मात्रा 46% ही आती है जी। अब उसके अंदर भी क्या मिलाना है आपको, उसके अंदर भी 3-4 चीज़ें मिलानी है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है। अब फास्फोरस 46% आ गया उसमें, अब उसमें नाइट्रोजन की कमी रह गई, तो आप नाइट्रोजन की जगह आप यूरिया का 1 कट्टा मिला सकते हो उसके अंदर। 10 किलो आप उसके अंदर पोटास मिला सकते हो और 6 किलो सल्फर मिला सकते हो। प्रति एकड़ की डोज हो गई वो। ये आपको 5 दिन पहले सूखी मिट्टी में सीडरिंग द्वारा इनकी उड़ाई करनी है। बिल्कुल सर जी, ये हो गया डीएपी का पहला विकल्प। अगर मान लो किसान भाई को टीएसपी भी ना मिलता हो तो किसान भाई डीएपी का दूसरा विकल्प क्या ले सकता है और अपनी फसल में फास्फोरस की पूर्ति कैसे कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, अपन कर रहे हैं फास्फोरस की बात, क्योंकि डीएपी के अंदर था फास्फोरस और अमोनियम, तो अपन इन पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे ना, जब भी तो डीएपी के बराबर आ जाएंगे अपन। बिल्कुल। तो अपन लेंगे 2 सिंगल सुपर फॉस्फेट के कट्टे। अब सिंगल सुपर फॉस्फेट में क्या आता है, 16% तो इसके अंदर आता है फास्फोरस जो हम बात करते हैं, 21% आता है इसके अंदर क्या है जो हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की, और 11% आता है जो हम बात करते हैं सल्फर की, और 0.5% आता है इसके अंदर बोरोन। ये बहुत अच्छा पोषक तत्वों का संग्रह है जिसको आप सिंगल सुपर फॉस्फेट बोलते हैं। तो आप 2 कट्टे तो ये ले लीजिए और 1 कट्टा इसमें यूरिया मिलाइए और 10 किलो पोटास मिलाइए। इसके अंदर सल्फर तो पहले से आ गया, तो आप ये मिश्रण करके भी आप 5 दिन पहले प्रति एकड़ इसकी उड़ाई कर सकते हो सीडरिंग विधि से। बिल्कुल सर जी, ये हो गया 1 एकड़ का परफेक्ट डोज। बिल्कुल। लेकिन सर जी, इसमें आपने बताया 1 कट्टा किसान भाई को यूरिया का ऐड करना है। अगर बाई चांस किसान भाई को यूरिया ना मिलता हो तो यूरिया की जगह कौन सा विकल्प लेकर के किसान भाई फास्फोरस में मिला सकता है और अपने खेत में डाल सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि मेन जो समस्या आ रही है वो डीएपी और यूरिया की आ रही है जी। किसान भाइयों को यूरिया मिल ही नहीं पा रहा है, दूसरी बात डीएपी भी नहीं मिल रहा है। तो वास्तव में प्रश्न बहुत अच्छा किया सर ने किसान भाइयों के लिए कि यदि किसान भाइयों आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट यूरिया मिलाने की आवश्यकता है और आपको यूरिया नहीं मिल रहा है तो आप क्या है अमोनियम सल्फेट लीजिए। आप उसको आधा कट्टा यानी 25 किलो, 2 कट्टे आप सिंगल सुपर फॉस्फेट के लीजिए और 25 किलो आप अमोनियम सल्फेट लीजिए। आप इनको आपस में मिश्रण करके और आप भूमि के अंदर, और 10 किलो लीजिए, इसके अंदर आप मिला रहे हो सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर क्या मिला रहे हो, पोटास। 10 किलो पोटास, 2 कट्टे सिंगल सुपर फॉस्फेट के, 25 किलो अमोनियम सल्फेट जी, इनका मिश्रण करो और भूमि के अंदर प्रति एकड़ सीडरिंग विधि से आप 5 दिन पहले उड़ाई कर दो, तो आपका ये तीसरा विकल्प भी हो गया। बिल्कुल सर जी, आपने कंप्लीट विकल्प बता दिए, लेकिन कई किसान भाई बोलते हैं यार काफी ज्यादा झंझट हो गया मिलाना करना, कोई ऐसा विकल्प बता दीजिए जिसमें कुछ मिलाना ही ना पड़े और फास्फोरस की पूर्ति भी हो जाए, नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाए और पोटास भी मिल जाए। तो कोई ऐसा विकल्प हो तो आप किसान भाई को बता सकते हैं। बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, मेरा किसान भाई ये चाहता है कि मैं कुछ मिलाऊं ही नहीं, मेरे को कुछ मिलाना ही नहीं है, मैं तो डायरेक्ट ही बिजाई करना चाहता हूँ या उड़ाई करना चाहता हूँ मैं 5 दिन पहले, तो मेरे किसान भाई एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं। एनपीके 12-32-16 ही ले। इसकी प्रति एकड़ डोज की बात करते हैं हम
तो 1.5 कट्टा आप इसमें लीजिए, क्योंकि एनपीके के अंदर एक कट्टे के अंदर 12% तो आ गया नाइट्रोजन, 32% आ गया इसके अंदर फास्फोरस जो हम बात कर रहे हैं, और 16% आ गया इसके अंदर पोटास, जो हम बार बार कह रहे हैं कि 10 किलो पोटास प्रति कट्टे मिलाइए, प्रति एकड़ मिलाइए। अब इसको अपने को प्रति एकड़ डोज बनानी है तो आप 1.5 कट्टा लीजिए। क्यों कि इसके अंदर 32% ही फास्फोरस है, 16% अपने को और लेनी है, तो 1.5 कट्टा आप इसमें मिला लीजिए। और 6 किलो सल्फर मिलाइए ज़रूर, क्योंकि धान की जो फसल होती है उसमें फंगस ज़्यादा लगता है जी, क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, वो नमी बनाए रखता है। इसलिए क्या है, उसके अंदर 6 किलो सल्फर पहले से ऐड कर दो, तो ये जो सल्फर है वो आपको फंगस से बचा के रखेगी, अपने धान को फंगस से बचा के रखेगी। तो किसान भाई ज़रूर ध्यान दें, सल्फर ज़रूर मिला के चलें, और प्रति एकड़ की डोज आपकी कंप्लीट हो गई। बिल्कुल। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज़ आप अपनी तरफ से किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। बिल्कुल, देखो किसान भाइयों, यदि आपको डीएपी यूरिया नहीं मिलता है तो अपनी फसल को लेट ना करें, समय पे बुआई करें। और जो किसान भाइयों, हमने जो आपको 3 विकल्प बताए हैं, ये आपके डीएपी और यूरिया से भी ज़्यादा पावरफुल है और आपके धान में रिकॉर्ड दौड़ पैदा देने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, इसी बात पे जय जवान जय किसान, और राम राम भी और राधे राधे भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।